हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो, जो हाई स्कूल के स्तर से तो बहुत ही महत्वपूर्ण है तथा इसके अलावा कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम जैसे यूपी टेट, सी टेट इत्यादि के स्तर से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक का नाम है अम्ल एवं क्षार के बीच में पीएच मान निकालना। हाँ दोस्तों, पीएच वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें। तो आइए आपको बताते हैं पीएच वैल्यू कैसे निकाली जाती है। तो जैसे आप एक क्वेश्चन देख रहे होंगे, हाइड्रोजन आयन का सांद्रण 10⁻⁵ मोल लीटर, इसका पीएच मान बताना है। तो आइए इससे पहले हम आपको दो फार्मूले बताते हैं जो इसमें बहुत ही यूजफुल हैं। तो जान लेते हैं वो फार्मूले क्या होते हैं। जैसे एक पीएच मान अगर निकालने के लिए जो सबसे ज्यादा यूज फार्मूला होता है वो आपका है log 10 और हाइड्रोजन आयन, यानी पीएच बराबर होता है -log 10, 10 बेस में लगा होता है और हाइड्रोजन आयन। और इसके अलावा एक फार्मूला और होता है H पॉजिटिव, यानी हाइड्रोजन आयन इंटू हाइड्रोक्साइड आयन बराबर 1 × 10⁻⁴। तो जो दो फार्मूले मैंने लिखे हुए हैं तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें काम आएंगे। और सवाल में आपको दिया रखा है कि ये आयन किसका दिया गया, हाइड्रोजन आयन का। तो आइए सवाल इसको आपको बताते हैं। जैसे हमको दिया गया है OH, क्या वैल्यू दी गई है, हाइड्रोजन आयन। तो जब हाइड्रोजन आयन कहते हैं तो आप समझ जाइए कि ये H पॉजिटिव की वैल्यू है, यानी हाइड्रोजन आयन की वैल्यू 10⁵ दी गई है मोल प्रति लीटर। इसको लिख लीजिए। और फार्मूला मैंने आपको अभी क्या बताया था, पीएच की वैल्यू क्या होती है, पीएच बराबर होता है -log 10 और H पॉजिटिव। तो यहाँ से ये फार्मूला हमको पता है। तो यहाँ से जो 10⁵ वैल्यू है ये H पॉजिटिव की यहाँ पर रख दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 10 पॉजिटिव -log 10 और इसको आप रख दीजिए 10⁻⁵। तो जब ये आगे आएगा, आपने पढ़ा होगा एक फार्मूला और भी होता है कि log अगर m के ऊपर कोई n लगा हुआ है तो ये n आगे आ जाता है। 9th में पढ़ा होगा आपने। तो ये log n आगे आ जाएगा और m पीछे हो जाएगा। तो ठीक इसी को फॉलो करते हुए -5 आगे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, तो आप कहेंगे एक माइनस, जब ये आगे आएगा और एक माइनस पहले से रखा हुआ है तो 5 हो जाएगा और log 10। और ये भी जानते होंगे कि log 10 की वैल्यू क्या होती है, तो log 10 की वैल्यू होती है 1। कितनी होती है दोस्तों, 1 होती है। तो यहाँ से 1 रख दीजिए और 5 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो यहाँ से इसकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी। पीएच मान जो आपका आ गया वो आपका आया है पीएच मान 5। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये समझ पाए होंगे। ये फार्मूला आपकी 9th की बुक में मिल जाएगा, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। और ये वैल्यू आप जाने कि log 10 की वैल्यू 1 होती है। आइए इसी क्रम में आपको एक क्वेश्चन और बताते हैं। यहाँ पर दे रखा है कि 1 बिलियन में हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता, किसकी सांद्रता, हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता 1 × 10⁻⁻12 मोल प्रति लीटर है। तो इस बिलियन का पीएच मान ज्ञात कीजिए, यानी पीएच वैल्यू ज्ञात कीजिए। आपकी थोड़ा चेंज है, उस बार हाइड्रोजन आयन की वैल्यू दी हुई थी, आपकी हाइड्रोक्साइड आयन, यानी हमको क्या दे रखा है इस बार, OH नेगेटिव की वैल्यू दे रखी है 1 × 10⁻⁻12। तो हम जानते हैं कि होता क्या है, हमने फार्मूला भी आपको पहले बताया था कि OH इंटू H पॉजिटिव की वैल्यू होती है 1 × 10⁻⁴। तो यहाँ से अगर हम H पॉजिटिव की वैल्यू निकालें तो क्या निकल कर आएगी, तो आप कहेंगे 1 × 10⁻⁴ और बटे में भेज दीजिए OH नेगेटिव को। तो यहाँ से आप H पॉजिटिव की वैल्यू निकाल पाएंगे 1 × 10⁻⁴ और बटे में भेज दीजिए 1 × 10⁻12। तो यहाँ से अगर ये 1 तो कैंसिल हो गया, ये 12 ऊपर जाकर घट जाएंगी तो कितनी वैल्यू बचेगी, तो आप कहेंगे 10⁻²। तो हमने H पॉजिटिव की जो वैल्यू निकाली वो क्या निकल कर आई दोस्तों, 10⁻²। अब यहाँ से एक फार्मूला हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि पीएच की वैल्यू होती है माइनस का log 10 और H पॉजिटिव
ये वैल्यू हमने पहले ही आपको बताई थी। तो यहाँ से हमने H पॉजिटिव की वैल्यू निकाल दी है। तो दोस्तों यहाँ पर H पॉजिटिव की वैल्यू रख दीजिए। तो H पॉजिटिव की जब हम वैल्यू रखेंगे तो -log 10 और यहाँ पर रख दीजिए -2। तो मैंने बताया था अभी आपको कि log m की पावर n होता है तो m आगे आ जाता है। तो इसी तरह से यहाँ भी आपका 2 माइनस का जब आगे आएगा तो एक माइनस ये रखा हुआ है तो ये हो जाएगा log 10। और आपको बता भी चुके हैं कि log 10 की वैल्यू कितनी होती है, तो आप कहेंगे 1। तो pH मान जो आपका निकल के आया 2 आया है। तो कितना pH मान हो गया आपका? pH मान आपका आ गया 2। तो जो आपका क्वेश्चन दे रखा था कि 1 बिलियन में हाइड्रोजन ऑक्सीजन की आया तो 1 × 10⁻⁻ मोल मीटर प्रति बिलियन का pH मान पूछा था। तो pH मान कितना आपका निकल के आया? pH मान निकल कर आया है 2। तो आइए इसी क्रम में एक क्वेश्चन और आपको बताते हैं ताकि आप इसको अच्छी तरह से समझ लें। आई होप आप इसको समझ पा रहे होंगे। हमारा अगला सवाल है कि 1 बिलियन का हाइड्रोक्साइड आयन कितना दिया गया है? 1 × 10⁻10 मोल प्रति लीटर। इस बिलियन का फिर हमसे pH मान पूछा गया है। तो इस बार फिर हमको OH नेगेटिव की वैल्यू दे दी गई है। किसकी वैल्यू दे दी गई है? OH नेगेटिव की 1 × 10⁻10 मोल प्रति लीटर ये हमको दे दिया गया है। और हम क्या जानते हैं, अभी मैंने आपको बताया था H पॉजिटिव इंटू H नेगेटिव यानी OH नेगेटिव इंटू 10⁻⁻14। तो यहाँ से हम H पॉजिटिव की वैल्यू अगर निकालें तो निकल कर आ जाएगी 1 × 10⁻⁻14। और ये OH नीचे जाएगा और हम इसकी वैल्यू रख देते हैं डायरेक्ट। तो ये आ जाएगा 10⁻⁻10 और 10 घटा दीजिए 14 से तो कितने बचे? तो आप कहेंगे कि 4 बचा। 1 × 10⁻⁴। तो ये निकलकर हमारा H पॉजिटिव आ गया। कितना H पॉजिटिव आ गया? 1 × 10⁻⁴। तो मैंने आपको अभी एक फार्मूला बताया था, फिर से लिखते हैं pH = ये आपको याद करना होगा फार्मूला, क्योंकि ये हर सवाल में ही यूज होगा। तो H पॉजिटिव की ये वैल्यू होती है। तो यहाँ से आप इसको पूरे की वैल्यू लिख सकते हैं। तो लिख दीजिए यहाँ से 1H = -log 10 और इसकी वैल्यू 1 × 10⁻⁴। तो मैंने ये लिख दी। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, एक फार्मूला होता है log m × n। क्या फार्मूला होता है हम आपको बता देते हैं कि अगर दो चीजें अगर log में दी हुई हैं log m × n, तो आप लिख सकते हैं यहाँ से log m + log n। समझ गए होंगे कि log m × log n को 2 बार लिख सकते हैं। तो यहाँ से भी 2 बार लिख दीजिए -log एक बार m और माइनस लगाकर आप लिख सकते हैं log 10⁻⁻n। तो ये वैल्यू तो आपको हम बता चुके हैं कि 0 होती है। तो आपकी वैल्यू कितनी बची? माइनस का log 10 ये लगाया और 10 के ऊपर -4 लगा दीजिए। तो ये आपने ये लगा दिया तो ये आगे आ जाएगा। तो आपकी pH वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी? 4 आ जाएगी। और log 10, तो log 10 की वैल्यू हमने आपको अभी बताई थी कि 0 होती है। तो log 10 की वैल्यू 0 हो गई। तो ये log 10 की वैल्यू 1 होती है। तो 1, तो यहाँ पर 4 निकल के आ गया। तो जो आंसर था आपका वो क्या निकल कर आया है? तो आप कहेंगे pH मान जो था वो 4 निकल कर आ गया। तो मुझे उम्मीद है ये सवाल भी आप समझ गए होंगे। तो आइए इस कड़ी का आखिरी सवाल आपको बताते हैं। तो क्या है वो सवाल? आप बोर्ड पर देख रहे होंगे एक सवाल ले लिया कि 1 बिलियन का हाइड्रोजन सांद्रण जो वो दिया गया 10⁻⁸ m। इसका pH मान भी बताना है और साथ ही साथ इस सवाल में ये भी बताना है कि जो विलयन आएगा वो अम्लीय होगा या क्षारीय होगा। तो दोस्तों यहाँ पर बात आ गई अम्लीय या क्षारीय की। तो आइए पहले आपको बता देते हैं कि अम्लीय क्षारीय क्या होता है। तो pH मान की 3 कंडीशन होती है। पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन और ये तीसरी कंडीशन। इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए कि अगर pH मान का जो मान होता है वो अगर 7 से कम है तो ये कहलाता है अम्लीय। क्या कहलाता है दोस्तों? अम्लीय कहलाएगा। और अगर इसकी वैल्यू 7 से अधिक है तो ये क्षारीय कहलाएगा। और अगर 7 के बराबर आ जाए तो इसको हम कहेंगे उदासीन। यानी जो विलयन होगा ना तो वो अम्लीय होगा और ना क्षारीय होगा। तो अम्लीय या क्षारीय के लिए हमें 2 चीजें ध्यान रखना पड़ेगी। या तो इसका pH मान 7 से कम निकले तो अम्लीय हो जाएगा और 7 से अधिक निकलता है तो क्षारीय हो जाएगा। आइए क्वेश्चन को अब बताते हैं। जैसे आपको दिया गया है कि H पॉजिटिव की वैल्यू कितनी दी गई है, तो H पॉजिटिव की वैल्यू हमको यहाँ पर दी गई है 10⁻⁻8। और pH का सूत्र क्या होता है? -log 10 H पॉजिटिव। यहाँ से तो वैल्यू रख दीजिए आप डायरेक्ट इसकी। तो H -log 10 और इसकी वैल्यू रख देंगे 8।
तो यहाँ से अभी हमने आपको बताया था कि जब घात लगी हो तो आगे आ जाती है, तो ठीक उसी तरह यहाँ से 8 भी आगे आ जाएगा और एक माइनस इसका और एक माइनस इसका, तो प्लस का हो जाएगा log 10। मैंने आपको ये भी बताया था कि log 10 की वैल्यू कितनी होती है, तो आप कहेंगे 1। तो पीएच मान कितना निकल कर आया दोस्तों, पीएच मान निकल कर आ गया 8। अब अभी अभी मैंने बताया था कि पीएच मान अगर 7 से अधिक हो, क्या बोला था कि अगर 7 से अधिक हो तो क्या होता है, आप कहेंगे क्षारी। तो यहाँ पर पीएच कितना निकल के आया है, तो पीएच निकल के आया है 8, जो कि 7 से अधिक है। तो विलयन क्या होगा, विलयन होगा क्षारी, विलयन का मान क्षारी होगा। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कर दें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक रखिएगा अपना ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसन टू मी।